आज स्कूल और कॉलेजों पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तुम्हारे स्कूल और कॉलेजों पे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या किया तुमने? क्या किया? बेटी पढ़ी ही बेटी बची, न बेटी पढ़ी है न बेटी बची है। हमारे इसी जिले में पुपरी प्रखंड के राय के पास 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया और उसको मार दिया गया और पिता के पैर पे लटका दिया गया। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ बेटे को इंसाफ मिला नहीं मिला। दिल्ली के जाफराबाद में 9 साल की बेटे के साथ बलात्कार किया और उसको मार करके सूखे से डाल दिया गया और बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया। हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि बेटे को इंसाफ मिला नहीं मिला। सुल्ताना को मार दिया गया करके इंसाफ मिला नहीं मिला। जब नहीं मिला तो तुमको ये मिटा देना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रसूलुल्लाह ने 1450 साल बेटी को बचाया और बेटी को पढ़ाया और मिसाल भी कायम किया। ऐसे दामदी के लोगों पूरे जिला के लोगों तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो और बेटी की ईमान को बचाना चाहते हो और बेटी की इज्जत से बचाना चाहते हो तो उसे दीनी तालीम से आरास्ता करो। तुम दीनी तालीम दो और ऐसे स्कूल में ऐसे कॉलेज में अपनी बेटी को भेजो जहाँ पे दुपट्टे के साथ तुम्हारी बेटी आए, तुम्हारी बेटी की इज्जत भी बच जाए, उसका ईमान भी बच जाए और उसकी जान भी बच जाए। उसके लिए सीतामढ़ी के लोगों से मैं एक आज्ञा करूंगा, एक इल्तिजा करूंगा कि सब कुछ हमारे सीतामढ़ी में है। सब कुछ जो है सीता की धरती पर है, सीता की धरती पे सब है, लेकिन बेटी बचाओ वाला कोई काम नहीं है। तो एक वादा करो शहीद करबला कानपुर से कि सीतामढ़ी शहर में लड़कियों को एक ऐसा स्कूल कायम किया जाए, लड़की का एक ऐसा कॉलेज कायम किया जाए जो जलसे नाम से हो और सिर्फ मेरी बेटी पढ़ेगी, बुरके में आएगी, वो फातिमा भी होगी, हाथ डॉक्टर भी होगी, वो आईएएस होगी तो आयशा भी बनेगी, वो मास्टर भी होगी तो ज़ैनब भी बनेगी, वो जो है टीचर भी होगी तो रुकैया भी बनेगी। उसके लिए पूरे सीतामढ़ी के लोगों को सर जोड़ करके बैठना होगा। अल्लाह ने सीतामढ़ी में माल भी दिया है, हिम्मत भी दिया है, जमीन भी दिया है, लेकिन एक गर्ल्स स्कूल कायम कीजिए। आने वाले नस्ल को अगर बचाना है, आने वाले कौम को बचाना है, मस्जिद और मदरसे को बचाना है, कब्रिस्तान को बचाना है और बेटी की इज्जत को बचाना है तो एक गर्ल्स स्कूल मुकम्मल तरीके से मुस्लिम का हो। मैं एक पैगाम देकर आपके पास जाना चाहता हूँ। ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा, ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा। कुछ सोच के मैंने मुझे पैगाम दिया है। समाज के लोगों मैं एक बात मैं कह दूं, बस कुरान की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे शरीयत इस्लाम पर आ जाओ। शरीयत को समझना होगा, शरीयत को समझना होगा, घर में लागू करना होगा, अपनी बच्चियों के घर में लागू करना होगा, अपनी बच्ची के जिंदगी में सीरत को लाना होगा। याद रखिए मेरी माँ दूध पिलाना बंद करो अपनी औलाद को, उसको सीरत पिलाओ, सीरत। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने अपनी बेटियों को सीरत पिलाया था, तौहीद पिलाया था कि करबला के मैदान में औरतें भी जान शहादत भी करके शहीद हो गई, लेकिन दुश्मनों के सामने अपने आंचल को नहीं फैलाया। तो आज की माओ को भी चाहिए कि अपनी बेटी को हजरत आयशा की सीरत को पढ़ाना होगा, हजरत ज़ैनब की सीरत पढ़ानी होगी, हजरत रुकैया की सीरत को पढ़ानी होगी। अगर मुसलमानों अगर अपनी बेटियों को हजरत आयशा नहीं बनाओगे, हजरत फातिमा नहीं बनाओगे, हजरत खदीजा नहीं बनाओगे तो याद रख लेना, याद रख लेना कि सुल्ताना नाम की लड़की है 2 साल पहले किसी गैर मुस्लिम के साथ भागी थी और उसका बलात्कार कर दिया गया था और बलात्कार करने के बाद उसके एक गोश्त और हड्डी को कुत्तों को खिला दिया गया था और सुसाइड का मामला सामने आया था। अगर वो बेटी सुल्ताना अगर
सीरत पढ़ा दिए हुए होती, हजरत ज़ैनब के किस्से बता दिए हुए होते तो जान तो दे देती, लेकिन वो ईमान का सौदा जान दे देती, लेकिन ईमान का सौदा। मुसलमानों अपनी बच्चियों को संभालो, अपने बच्चों को भी संभालो, उसको सीरत रसूल पढ़ाओ। अब ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त है दुनिया में दूर नहीं है कि कैसे कैसे हालात सामने आ रहे हैं। उस हालात के मद्देनजर मुसलमान बनकर के जियो और ऐसे जियो कि सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे। कोई आदमी है, कोई ऐसी है, कोई माँ ऐसी है जो अपनी औलाद को दूध पिलाया हो और सीरत नबी पिला करके बताया हो कि मैं जान शहादत को पी लूंगा लेकिन दुश्मनों के सामने समझौता नहीं करूंगा। कोई है मैं हाथ उठावे ऐसा? 2 से 4 आदमी शरीयत पे जान देने के लिए तैयार, 2 से 4 आदमी शरीयत पे। मेरे भाइयों, शरीयत को समझना होगा, शरीयत को लाना होगा। शरीयत अब ज्यादा जो है हिकमत नहीं और ज्यादा देर नहीं करनी है, बल्कि कुरान को पढ़ना है, कुरान को समझना है, अपनी जिंदगी को बनाना है, अपनी आखिरत को बनाना है और अपनी दुनिया भी बनानी है। तिजारत भी करना है, बिजनेस भी करना है, कारोबार भी करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, मिलजुल करके रहना है। और शरीयत पर जब हुक्म हो जाए, शरीयत का जब मामला आ जाए तो शहादत जाम शहादत पीने के लिए हमें और आपको तैयार रहने की जरूरत है। तो श्री कृष्ण जी ने फिर गीता में श्री कृष्ण जी ने जीने का तरीका बताया। कल रात में मैं था नेपाल में, भंटाबारी एक जगह है नेपाल, तो एक हिंदू भाई ने पर्चा भेजा कि आप जो कहते हैं तो बताइए श्री कृष्ण जी के आदेश क्या है, कैसे जीना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा, यहाँ शास्त्राविधि मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कुछ समझ में आया? मैसौल की धरती पे समझ में नहीं आया? ये सब आदमी कहिए कि समझ में आया। पूरे जिला की आन बान शान मैसौल है। एक बात जान लीजिए, मैसौल का नाम आने के बाद एक मर्तबा मुशरिकीन भी और मुनाफिक भी जो है ना सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैसौल का नाम आया। मैसौल के लोगों को हमेशा बेदार रहना होगा। पूरे जिला का ताज समझ लीजिए कि मैसौल वालों के सर पर है, नाज है। मैसौल वाले समझे भी नहीं तो भी कहिए कि हाँ समझ गए इंशाअल्लाह, कि समझ में आ जाए दुश्मन को कि भाई यहाँ के लोग गीता रामायण में समझते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने जीने का तरीका बताया। यह शास्त्राविधि मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न परान गतिम, न परान निकलने के बाद सुख पाएगा। जो व्यक्ति शरीयत को छोड़ करके जिंदगी गुजारता है, ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में कामयाब होगा, न मरने के बाद कामयाब होगा। कामयाब होने के लिए शरीयत आपके ऊपर लागू है। शरीयत को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लीजिए। पता नहीं कि किस वक्त हमारी जो है मौत आ जाए और हर चले जाए। याद रख लीजिएगा, कल मुहर्रम में ताजिया निकालने वाला, शरीयत के खिलाफ काम करने वाला, रस्सी अल्लाह के हाथ में है। रस्सी मौलाना साजिद के हाथ में नहीं है, मोदी जी के हाथ में नहीं है, रस्सी अल्लाह के हाथ में है। देखा नहीं आपने हराम काम करने वालों के साथ मामला क्या हुआ? बाजू में आपका मुल्क पाकिस्तान है, स्वात के अंदर दरिया के पास पूरी की पूरी 15 फैमिली गई फोटो निकालने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक मनाने पूरी फैमिली गई है शरीयत छोड़ के हराम काम करने के लिए। अल्लाह ने कहा
पूरी की पूरी फैमिली जो है पिकनिक मनाने में लगी है, अरे खड़ी है और जश्न मना रही है। अल्लाह की तरफ से पानी का सैलाब आया और 15 के 15 को निकल गया। कल ऐसा न हो तस्लीम मोहम्मद में तेरा ताजिया निकालो, तुम ताजिया निकालो, अल्लाह साहब आए और पूरे खेलने वाले यजीदियों को दफना दिया। अल्लाह रस्सी उसके हाथ में है, डरो अल्लाह के अज़ाब से। देखा नहीं तुम 12 जून को अहमदाबाद की धरती पर, अहमदाबाद के एयरपोर्ट से लंदन जाने वाले फ्लाइट है, 200 से आगे आदमी है। कोई पिकनिक मनाने जा रहा था, कोई हनीमून मनाने जा रहा था, कोई अपनी महबूबा से मिलने जा रहा था, कोई डॉक्टरी करने जा रहा था, कोई बिजनेस करने जा रहा था। खुशी की लहर थी, खुशी की लहर थी। रस्सी अल्लाह के हाथ में है, उसने ऐसा काम किया, अल्लाह ने 2 मिनट में फ्लाइट को कैसे किया, पूरी की पूरी कौम को बर्बाद किया। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन इसके अंदर सबक है कि याद रख लेना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। और वो है कि तुम जो है रस्सी अल्लाह के हाथ में है, जब चाहे तो खींचिए और जब चाहे वो हिलाकर बर्बाद कर दे। तो जहाँ जहाँ खुराफात होता है और शरीयत के खिलाफ जब काम होता है तो अल्लाह का अज़ाब आता है, और अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचता। अरे दूर क्यों जाते हैं? उत्तर प्रदेश में चले जाइए, योगी की हुकूमत है, शादी का मंडप लगा हुआ है, डीजे बज रहा था और जो है डांस हो रहा था, 16 आदमी डांस कर रहे थे, जमीन फटा। मीडिया को देख लीजिए, खंगा लीजिए, 16 आदमी को अल्लाह ने मिट्टी में बर्बाद कर दिया। शरीयत पर अमल करो, शरीयत को समझिए। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत एक सबक देता है, एक पैगाम देता है कि मेरे भाइयों, शरीयत पे जब आँच आ जाए, शरीयत पे जब कोई बात आ जाए तो कोई समझौता नहीं होगा। हमें झंडे के नीचे रहने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे में शरीयत से कोई समझौता नहीं होगा। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि हमको शांति कहाँ मिलेगी, हमको सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्तानं स्यासि शाश्वतम्। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हर प्रकार की तुझे रोशनी मिलेगी, राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। कहाँ चला जा? कहा जहाँ तुझे कहीं सुकून न मिले तो मस्जिद और मंदिर में चला जा, तुझे वहाँ सुकून मिलेगा। लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं हैं, कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ। तो कहा कि आप बता दीजिए अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा, गौर है कैसा, बता दो मैं आपको अल्लाह है कैसा, बस 2 मिनट में। कोई आदमी ऐसा है इस मजमे में सौल गाँव में जो बताते अल्लाह कैसा है? कोई है भाई? मुज़म्मिल हया साहब देख लीजिए इस मजमे में समझ में कुछ नहीं आता तो छेड़ू रास्ता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता तो छेड़ू रास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत। मौलवी तो कहीं का नहीं है, अगर कस के डरा दिए तो मौलाना इतनी जहन्नम की तकरीर करते हैं कि दिल दम दम करता है, और कस के जन्नत बता दीजिए ये काम करो तो चलो नमाज छोड़ करके ही काम करें। मौलवी तो कहीं का नहीं, लेकिन मौलवी से छुटकारा भी याद रख लीजिए। मौलवी के बगैर आपका गुजारा भी नहीं हो सकता। कोई चाहे कि मैं मौलवी के बगैर जी लूं, वो जी तो सकता है जानवर के जैसे, लेकिन इंसान के जैसे नहीं सकता। ये लिख के मैं देता हूं। शरीयत बताता है मौलवी, जनाजा का तरीका बताता है मौलवी, शादी पाक करता है मौलवी, तुम्हारे बच्चों को इंसान बनाता है मौलवी, तुम्हारे नमाज को सही करवाता है मौलवी, ईद की नमाज पढ़ाता है मौलवी, बकरीद की नमाज पढ़ाता है मौलवी। तुम नियत यही करते हो कि चाचा का नमाज पढ़ता हूँ ईशा के वास्ते, अल्लाह के पीछे इसे मानते। इतना मौलवी के पीछे पड़ा के मौलाना अहमद साहब साहब जाते हैं यहाँ से। मेरे भाइयों, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। जनाजा भी वही पढ़ाएगा और वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी।
तो कहा कि ईश्वर है कैसा। अगर आपका बेटा आपसे पूछ दे कि अब्बा बताइए अल्लाह है कैसा, अगर आपसे पेट पूछने के अम्मी बताइए अल्लाह है कैसा, तो माँ खुद पढ़ी लिखी नहीं है, तो माँ को क्या पता होगा कि ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा, गॉड कैसा। आजकल का नौजवान सब तो बाप में सोल में तो नहीं होता होगा, लेकिन इधर उधर जाकर के देखिए ऐसा ऐसा नौजवान रहेगा, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, गले में यहाँ से जींस कटा, यहाँ से जींस फटा, दो चार को गुटखा मुंह में लिए हुआ, दो चार को गले में हार पहना हुआ, और मोटरसाइकिल को 4 लाइन पे चलाता है हाथ छोड़ करके। तो माँ कहती हमारा बेटा तो मेसौल का बड़का हीरो है। हाँ माँ, तेरा बेटा मेसौल का हीरो तो हो सकता है, वो चाइना का चोर हो सकता है, लेकिन वो नबी का गुलाम नहीं हो सकता। बनाओ अपने बच्चों को हज़रत बिलाल, बनाओ अपने बच्चों को उस्मान गनी, बनाओ अपने बच्चों को अबू बकर के जैसा, बनाओ अपने बच्चों को हज़रत अली के जैसा, बनाओ अपने बच्चों को हज़रत उमर के जैसा। तो ईश्वर है कैसा। बस नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलग निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। वो अलग निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। अल्लाह कुरान में कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। हर चीज फना हो जाने वाली है, फना हो जाएगी। ईश्वर की जात बाकी रहने वाली है, अल्लाह की जात हमेशा से और हमेशा रहेगी। जिसके अंदर ये 3 निशानी पाई जाएगी, वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वही हम सबका पैदा करने वाला गॉड है। वेद ने कहा सए सए का एक विवेक एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक की ही पूजा करनी है, उसी एक के सामने माथा टेकना है। एक बात चल एक बात और बता दूं, वेदों के एक श्लोक मैंने पढ़ा था, जो एक झलक आपको दिखलाना चाहता हूं, और आप वहां तक पहुंच सकते हैं। जुनैद नेताजी हैं, आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। अलाउद्दीन बिस्मिल साहब है, हाजी नईम साहब है, मौलाना जो है तबरेज शम्स साहब है, मौलाना अजमत साहब है, ये तमाम लोगों की नजरें रहती है, और वाकई में सौल के लोगों की नजरें रहती है। एक झलक आपको दिखला करके मैं जाना चाहता हूँ। वेद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, वेला अहमदन पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्ताद। हम सबके नबी का 2 नाम, एक नाम है अहमद और दूसरा नाम है मोहम्मद। ये दोनों नाम अल्लाह ने कुरान में लिखा है, और ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में है। वेला अहमदन पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्ताद। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात मानने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। हाँ, पूरी दुनिया में आज औरतें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले औरतों की इज्जत, औरतों के मकाम को बयान किया और मकाम को बताया, और बेटी बचाया और बेटी पढ़ाने के लिए कहा और बेटी को बचाया। 1450 साल पहले मक्का की धरती पर आमना का दूध यतीम जब पैदा हुआ तो सबसे पहले ऐलान किया है, आज के बाद कोई इंसान अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। अगर वो बेटी है तो घर की रहमत है, अगर वो माँ है तो उनके पाँव के नीचे जन्नत है। तो किसी शायर ने कहा मेरी माँ तेरा आंचल हरे आंचल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हरे काजल से अच्छा है।